अगर आपका बैंक में कोई भी खाता है तो आपको इस बात को जरूर सुनना होगा। फिलहाल अभी सरकार के एक बहुत बड़ा अपडेट जारी हुआ कि पेटीएम फास्टैग को लेकर के NHAI का बहुत बड़ा फैसला आया है, जहां पर 2 करोड़ यूजर्स पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अगर आप किसान हैं या फिर आप कहीं पर काम करने वाले व्यक्ति हैं या फिर आपका किसी बैंक में आपका खाता है तो आप लोग जरूर सुने, या फिर आपके पास कोई वाहन है, गाड़ी है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन है तो आप लोग जरूर सुने इस बात को लेकर के। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय IHMCL ने बताया कि फास्टैग को 32 बैंकों से खरीदना होगा। इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कह सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम शामिल नहीं किया गया है। अब क्या होगा अगर इसका नाम शामिल नहीं किया गया, तो कह सकते हैं कि पेटीएम फास्टैग को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और जिसका असर बल्कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सीधे सीधे 2 करोड़ यूजर्स पर पड़ने वाला है। साथियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से फास्टैग यूजर्स के लिए बहुत बड़ी एडवाइजरी तय की गई है और जारी की गई है कि NHAI ने 32 बैंकों से ही फास्टैग खरीदने की अपील की है। अगर आपके पास कोई 4 पहिया 2 पहिया कोई वाहन है या फिर 6 पहिया कितना भी 2 पहिया से लेकर कितना भी बड़ा आपके कई पहियों वाला आपका वाहन है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। NHAI ने 32 बैंकों में फास्टैग खरीदने की अपील की है, बल्कि इतने ही नहीं पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम शामिल नहीं किया गया है। पेटीएम फास्टैग यूजर्स को अब नया फास्टैग खरीदना होगा और फिलहाल उसको पूर्ण रूप से भी बैन किया गया है, क्योंकि फास्टैग की सुविधा देने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक रजिस्टर्ड नहीं रह गया है। अब फिलहाल आपको बता दें कि IHMCL ने बताया कि फास्टैग को 32 बैंक से ही खरीद सकते हैं, इसके अलावा और किसी बैंक से आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसमें आपको यह भी बताएंगे कि किसका नाम शामिल किया गया, किसका नाम शामिल नहीं किया गया है। आपको पता ही होगा कि फिलहाल 29 फरवरी तक कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। 29 फरवरी यानी आपका मात्र कुछ दिन तक और उसका आप लोग कर सकते हैं इस्तेमाल। RBI ने पेटीएम फास्टैग को लेकर कहा था कि इसका यूज 29 फरवरी के बाद नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी पेटीएम फास्टैग है तो इसे 29 फरवरी तक यूज कर सकते हैं। उसमें जो पैसा है आप उसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लग जाएगा। किस पर? ट्रांजैक्शन पर आपका प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन साथ ही पेटीएम फास्टैग यूजर्स इसके बाद अपने टैग को सरेंडर करके दूसरे बैंक में भी टैग एकदम खरीद सकते हैं। काफी सारी बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर बताया गया कि फास्टैग को लेकर के रजिस्टर्ड बैंकों में जैसे एयरटेल पेमेंट्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, कॉस्मोस बैंक, एविक्टॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, फिलिप पेमेंट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक और आपका इसी में है इंडाइसिस बैंक और J&K बैंक, कर्नाटक बैंक और कयूर बैंक और वेस्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सारस्वत बैंक, साउथ इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, यूके बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक भी इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आपने सभी बैंकों के नाम सुन लिए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि पेटीएम की शेयरों में भी बहुत बड़ा उछाल आ चुका है। पिछले कई दिनों में गिरावट के बाद शुक्रवार को पेटीएम के शेयरों में भी काफी तेजी आई है और पेटीएम के शेयर 0.20% चढ़ करके 325.70 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में 21% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अगर इसका प्रयोग किया गया तो आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, नंबर 1 बात, अगर आप लोगों के पास कोई गाड़ी है, आपको लगता था हम लोग फास्टैग लगाते हैं और अपने उसका यूज कर लेते हैं, या फिर आपके पास कोई पेटीएम वाले जितने भी सारे आपके पास फास्टैग थे जो आप यूज कर रहे थे, तो उनको 29 फरवरी तक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप उन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम उन किसान भाइयों के लिए बात करेंगे जिनके भी खाता बैंकों में है। अगर कोई 4 पहिया गाड़ी है और भी कोई वाहन है तो वो लोग क्या करें, कुछ बैंक है आपका, जैसे यूको बैंक है और
HDFC बैंक है और SBI बैंक है, आपके जितने भी सारे पंजाब नेशनल बैंक है और ICICI बैंक है, बहुत सारे बैंकों के जो हमने नाम बताए हैं, आप इन बैंक में जाकर के अपने फास्टैग को ले सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि जो 32 बैंक है आपको केवल यहीं से खरीदना होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से लेते हैं तो उसको मान नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे कि सर जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरा उसके अंदर रुपया पड़ा हुआ है, वो कैसे ट्रांजैक्शन होगा। सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि काफी सारे ऐसे बैलेट बना दिए जाते हैं जो उस बैलेट में पड़े हुए रुपए का ही आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस बैलेट में पड़े हुए रुपए को आप लोग अपने अकाउंट में शेयर नहीं कर पाते हैं और एक समय बाद जो रुपए होता है वो उन लोगों के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इससे बल्कि इतने नहीं बल्कि 2 करोड़ से भी अधिक यूजर्स को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भाई आपका कोई भी बैंक है, लगभग तो सभी बैंक इसमें आते हैं और देखा गया कि RBI ने भी कहा कि फास्टैग को लेकर कहा था कि इसका यूज आपके 29 फरवरी की बात नहीं कर सकते हैं और यानी आपके पास पेटीएम फास्टैग है तो इसे 29 फरवरी तक यूज कर लें, इसके बाद आपके ट्रांजैक्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एक चीज देखी गई कि हम किसान भाइयों को और जो आम नागरिक है इनको बहुत ज्यादा समस्या हो रही हैं। मैसेज आता है कि सर बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, आखिर क्या कर सकते हैं इसके लिए और क्या ही किया जाए। सभी लोग एकदम हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। क्या इससे हमको कोई आराम मिल पाएगा? नहीं। क्यों? आपके उस पेटीएम के फास्टैग में बैलेट में आपका जो पैसा बचा हुआ है, भाई साहब अगर आप योजना कर रहे हो तो किसी को कहिए कि यूज कर लें, आप पैसा ट्रांजैक्शन करा लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ तिगड़म लगाइए, अपने पैसे को अपने पास लीजिए, अन्यथा की स्थिति में 29 फरवरी तक आपका जो यूज हो रहा है 29 फरवरी के बाद आपका सीधे सीधे 1 मार्च को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप यूज नहीं कर पाएंगे, इस पर ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लग जाएगा और पेटीएम फास्टैग यूजर्स के इसके बाद अपने टैग को सरेंडर करके दूसरे बैंक से टैग खरीद सकते हैं। भाई अब ये जो समस्या हो रही है ये तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बन चुकी है। अब किया जाए तो क्या किया जाए? भाई आम आदमी है, नागरिक है, कैसे क्या लोग कर सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए कि अचानक से इतना टाइम दिया, अब काफी सारे लोग जागरूक नहीं है आजकल, उनको भी जागरूक करना चाहिए। जागरूक अभियान चलाया जाता, 2-4 दिन चला, अब बताइए आम आदमी, किसान आदमी, आम जनता क्या करेगी? इतना सारा पेमेंट पड़ाए हैं कई लोग, अब क्या वो जबरदस्ती सफर करके अपना टोल टैक्स भरे? बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि अब ये चीज जो बंद हो रही है, हो सकता है कि साथ कोई कमियां पाई गई हो, लेकिन कोई बात नहीं है। इनका जो बैलेंस है एक बात करके इन लोगों के बैलेट में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या इनको जबरदस्ती सफर करके इस पेमेंट को भी इनको खर्च करना पड़ेगा? फिलहाल साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।